हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे नए इस वीडियो में। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 अध्याय 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। ठीक है। इस अध्याय में हम ऐसे क्वेश्चनों को देखेंगे जो एग्जाम में पिछले हर एक वर्षों में पूछे जा रहे हैं। तो हमारे क्वेश्चन जो होंगे वो 5 से 6 क्वेश्चन होंगे और इन्हीं क्वेश्चनों में से आपको बिहार बोर्ड क्लास 10 के मैथ के पेपर में आपको दो चर वाले रैखिक समीकरण से एक या दो क्वेश्चन 2 नंबर में देखने को मिल जाएगा। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो पहले चर को समझते हैं। देखिए जो हमारा x और y है इसी को हम बोलते हैं चर। तो जो x है एक हो गया चर और ये y जो है ये हमारा हो गया दूसरा चर। मतलब ये हो गया x हमारा पहला चर राशि और दूसरा y ये दूसरा चर राशि। ठीक है। इसी प्रकार दूसरे समीकरण में भी हमारा ये x और y चर राशि है। ठीक है। अब देखिए जो हमारा जो क्वेश्चन में जो समीकरण होता है कुछ इस प्रकार का होता है। जो a b और c है ये हमें संख्या बताती है। a b और c ये हमें क्या बताते हैं? संख्या। जैसे 1 2 3 माइनस प्लस कुछ भी। ठीक है, अनंत तक। अब देखिए कुछ शर्त होती है इसके। अगर हमारे क्वेश्चन में दो समीकरण दिया रहता है जिसमें कुछ शर्त होते हैं। अगर हमारा a1 बाटा a2 बराबर नहीं है b1 बाटा b2 के। देखिए अगर हमारा a1 बाटा a2 बराबर नहीं है b1 बाटा b2 के, तो ऐसे कंडीशन में जो उनके भी जो ग्राफ बनेगा वो हमारा प्रतिच्छेदी, मतलब उनका जो ग्राफ होगा एक दूसरे को जो ग्राफ खींचेंगे पहले समीकरण और दूसरे समीकरण का, वो एक दूसरे को जो लाइन आएगी वो एक दूसरे को कहीं काटेगी, उसे हम बोलते हैं प्रतिच्छेदी। तो अगर ऐसा है तो उस समीकरण का केवल एक हल होता है, केवल एक हल होता है। दूसरा, अगर a1 बाटा a2 बराबर है b1 बाटा b2 बराबर है c1 बाटा c2 के, तो इनसे जो रेखा बनेगी उसे बोलते हैं समपाती रेखा। अब समपाती रेखा क्या होती है? देखिए वैसी रेखा जो एक ये पहली रेखा हो गई और इसी पर भी क्या दूसरी रेखा इसी पर भी हो, इसी पर हमारी दूसरी रेखा हो, उसी हम बोलते हैं समपाती रेखा। तो ऐसे समीकरण का जो हमारा हल होगा अनेक हल, मतलब उनके जो हल होंगे वो दूसरा दूसरा भी आ सकता है। ठीक है। उसके बाद अगला हमारा है a1 बाटा a2 बराबर है b1 बाटा b2 के बराबर नहीं है c1 बाटा c2 के। तो ऐसे कंडीशन में जो हमारे समीकरण के जो रेखा होंगी वो होंगी समांतर रेखा। समांतर मतलब क्या? जो एक दूसरे को आपस मतलब एक दूसरे से कभी आपस में नहीं मिलती है। जैसे हमारी रेल की पटरी ये क्या है? समांतर है। तो वैसे ही क्या इनकी रेखा भी समांतर हो जाएगी। तो इनका उस जो हमारा समीकरण होगा उसका कोई हल नहीं होगा। ठीक है। चलिए ये तो हमारा बेसिक हो गया। अगर यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन, आज का हमारा पहला क्वेश्चन। देखिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि दिखाइए कि समीकरण युग्म 6x माइनस 10y बराबर 14 और 12x माइनस 20y बराबर 6 का कोई हल नहीं है। अब देखिए कोई हल नहीं है। अब कोई हल नहीं है मतलब हमारा ये कौन सा शर्त होगा? तीसरा शर्त। तीसरा शर्त में क्या होना चाहिए कि जो a1 बाटा a2 बराबर होना चाहिए b1 बाटा b2 के, पर बराबर नहीं होना चाहिए c1 बटा c2 के। तब हमारा ये जो समीकरण होगा क्या होगा? इसका कोई हल नहीं होगा। देखिए यहाँ पर क्या है? कोई हल नहीं होगा। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को दिया क्या है? दिया गया समीकरण। इस सवाल में हम लोग को समीकरण दिया है, दिया गया समीकरण। तो पहला समीकरण है हमारा 6x माइनस 10y बराबर 14। ठीक है। तो देखिए ये जो बराबर की इस पार जो है इसको क्या करेंगे? हम बराबर के इस साइड लाएंगे, तब तो हमारा देखिए तो इस रूप में आएगा, ये समीकरण के रूप में तब तो आएगा। तो पहले क्या करेंगे? जो बराबर की साइड है इसको इस साइड लाएंगे, तो ये हमारा हो जाएगा इसलिए 6x माइनस 10y। अब देखिए 14 हमारा इधर क्या है? प्लस में,
इधर आ किस में हो जाएगा, माइनस में, तो इधर हो जाएगा -14 बराबर 0। अब हमारा क्या हो गया, ये समीकरण नंबर 1 हो गया। ठीक है, तो अब देखिए, अब A1 A2 B1 B2 C1 C2, पहले तो इसका मान निकालेंगे। तो देखिए, जो हमारा पहला समीकरण होता है, जो x के साथ आता है, जो संख्या x के साथ आती है, उसे हम बोलते हैं A1। तो A1 का मान हमारे पास कितना दिया है, 6। उसके बाद हमारे B1, ये जो y के साथ, जो पहले समीकरण में y के साथ जो संख्या आता है उसे कहते हैं B1। तो B1 का मान हमारे पास कितना दिया है, चिन्ह के साथ लिखेंगे तो ये होगा -10। उसके बाद हमारा C1 के मान कितना दिया है यहाँ पर, तो C1 का मान हमारा क्या होगा, -14। ठीक है, वैसे ही हम दूसरा समीकरण देखेंगे। तो हमारे पास दूसरा समीकरण क्या है, 12x - 20y बराबर 6। तो जब इसको समीकरण के रूप में लाएंगे तो ये हो जाएगा 12x - 20y -6 बराबर 0। फिर यहां से हम लोग क्या, A2 B2 और C2 के मान निकाल लेंगे। तो यहां से हमारा A2 बराबर आ जाएगा 12, B2 बराबर आ जाएगा -20 और C2 बराबर हो जाएगा हमारा -6। ठीक है, अब देखिए, अब कोई हल नहीं होने के लिए क्या शर्त है हमारे पास, क्या है, A1 बटा A2 बराबर है B1 बटा B2 के, बराबर नहीं है C1 बटा C2 के। तो चलिए इसका शर्त लिखते हैं। चूंकि समीकरण युग्म का कोई हल न होने की शर्त। अब देखिए, अब शर्त क्या है हमारे पास, शर्त है हमारा A1 बटा A2 बराबर है B1 बटा B2 के, बराबर नहीं है C1 बटा C2 के। तो लिखेंगे यहाँ पर A1 बटा A2 बराबर है B1 बटा B2 के, बराबर नहीं है C1 बटा C2 के। अगर हमारा A1 बटा A2 बराबर हो जाएगा B1 बटा B2 के, अगर बराबर नहीं होगा C1 बटा C2 के, तो हम कह सकते हैं कि ये जो हमारा समीकरण युग्म दिया है इसका कोई हल नहीं है। तो चलिए फिर इसको देखते हैं। तो चलिए तब फिर इसका हम क्या, यहाँ पर हम मान रखते हैं। तो हम मान अगर रखेंगे तो A1 का मान हमारे पास क्या है, देखिए A1 का मान हमारे पास क्या है, 6। ठीक है, बटा A2 का मान हमारे पास क्या है, 12। A2 का मान 12 बराबर B1 का मान क्या है हमारे पास, B1 -10। यहाँ पर लिखेंगे -10 बटा B2 का मान हमारे पास क्या है, -20। ये हो जाएगा -20 बराबर, अब C1 का मान हमारे पास क्या है, बराबर नहीं होना चाहिए, यहाँ पर क्या लगाएंगे, नोट लगा देंगे। C1 का मान हमारे पास क्या है, -14। अच्छा, उसके बाद C2 का मान हमारे पास क्या है, -6। अब इसको हम क्या कर लेंगे, हल कर लेंगे। जब इसको हम लोग हल करेंगे तो ये हो जाएगा 6 एकम 6, 6 दूनी 12, ये माइनस ले माइनस कैंसिल, 10 एकम 10, 10 दूनी 20। पर यहाँ पर माइनस से माइनस कैंसिल, 2 तिया 6, 2 साते 14। जब इसको लिखेंगे 1 बटा 2, ये भी हो जाएगा हमारे पास 1 बटा 2, पर ये बराबर नहीं होगा किसके, इनके, क्योंकि ये 7 बटा 3 है। तो देखिए, तो ये हमारे पास क्या बराबर नहीं है। तो हम क्या बोल सकते हैं, अतः A1 बटा A2 बराबर है B1 बटा B2 के, बराबर नहीं है C1 बटा C2 के। ठीक है, इसलिए इस समीकरण
युग्म का कोई हल नहीं होगा। ठीक है, आप लोग को ये समझ में आया? ये है हमारा क्या क्वेश्चन, और ऐसे क्वेश्चन पिछले वर्ष पूछे गए हैं, तो आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछ देगा कि दिखाइए कि हमारे पास दो समीकरण दे देगा, आप बोलिएगा कि इसका केवल एक हल है, तो इसके लिए भी शर्त है। तो आप लोग को वो जो शर्त हम लिखवाए हैं वो आप लोग को शर्त क्या होना चाहिए, ध्यान में होना चाहिए। चलिए फिर देखते हैं हम लोग आज का दूसरा क्वेश्चन। तो हमारा आज का दूसरा क्वेश्चन है कि बोल रहा है कि दिखाइए कि x बराबर -4 समीकरण 2x² प्लस 5x माइनस 12 बराबर 0 का एक हल है। ये क्वेश्चन को हम देखिए, तो एक हल होने का शर्त क्या है? अगर हम इस समीकरण में इस वाले x का मान रखते हैं, अगर ये समीकरण का जो ये मान है वो 0 के बराबर आ जाए तो ये हमारा क्या हो जाएगा, हमारे एक हल। तब क्या हो जाएगा, हमारा उस समीकरण का एक हल है। चलिए फिर इसको बनाते हैं। तो हमारे पास समीकरण क्या है, समीकरण 2x² प्लस 5x माइनस 12 बराबर 0, और हमारा मान क्या रखने के लिए है, x बराबर -4। हम लोगों को क्या करना है, ये x का मान इस पूरे समीकरण में रखना है। क्योंकि क्या करेंगे हम लोग, x बराबर -4 मान समीकरण में रखने पर, समीकरण में रखने पर, ठीक है। तो अब समीकरण मान रख देंगे, यहाँ है 2, x की जगह पर क्या रखना है, -4, ये हो जाएगा -4 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ x का स्क्वायर है, प्लस यहाँ पर फिर 5 है तो 5 लिखेंगे और x है गुना में, तो यहाँ पर लिख देंगे -4, फिर -12 बराबर 0। ठीक है, अब इसके आगे हल करेंगे, तो हो जाएगा 2 गुने ये -4, तो -4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 16, ये हो जाएगा हमारे पास 16। फिर देखिए अब यहाँ पर ये प्लस है, अब 4 गुना 5 गुने -4, ये हो जाएगा हमारे पास -20, और ये -12 बराबर 0। जब इसको हल करेंगे तो हो जाएगा 16 दूनी 32, ये हो जाएगा -20 और ये -12 बराबर 0, ये हो जाएगा 32। अब ये माइनस माइनस है तो दोनों को जोड़ देंगे तो -20 और -12, ये हो जाएगा -32 बराबर 0। तो अब देखिए, तो अगर 32 में से 32 घटेगा तो हमारे पास क्या आएगा, 0 आएगा, इसलिए 0 बराबर 0। तो आप बोल सकते हैं क्या कि इस समीकरण का x बराबर -4 पर इसका एक हल है। क्या बोल सकते हैं कि x बराबर 4 पर समीकरण का एक हल है। अतः x बराबर -4 पर x बराबर -4 पर हमारे पास समीकरण क्या है, 2x² प्लस 5x माइनस 12 पर का x बराबर -4 पर 2x² प्लस 5x माइनस 12 का एक हल है। ठीक है, ये हो गया हमारे पास दूसरा टाइप का क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा गया है पिछले वर्ष, तो इसको भी आप लोग ध्यान से रिवीजन और ध्यान से समझ लीजिएगा। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा आज का तीसरा सवाल है कि m के किस मान के लिए निम्नलिखित रैखिक समीकरण युग्म के कोई हल नहीं हो सकते। अब देखिए, पहले वाले क्वेश्चन में पूछ रहा था, समीकरण दिया था और पूछ रहा था कि m का मान जो शर्त है वो कोई हल नहीं होना चाहिए, इसके लिए क्या है। अब देखिए, अब पूछ रहे हैं ना हमसे कि m के किस मान के लिए निम्नलिखित रैखिक समीकरण युग्म के कोई हल नहीं हो सकते, और हमारे पास समीकरण ये रहे, ये हमारे पास पहला समीकरण और ये हमारा दूसरा समीकरण। चलिए तो फिर देखते हैं। तो ये हमारे पास पहला समीकरण है, तो इसको क्या लिखेंगे, 3x प्लस y बराबर 1।
तो अगर हम इसको ए बी सी के रूप में लाना चाहते हैं तो पहले इसको सही से अच्छे से इसको 0 के बराबर करना होगा। तो ये हो जाएगा 3x प्लस वाई माइनस 1 बराबर 0। ये हमारा हो गया पहला समीकरण। उसके बाद यहीं पर हम दूसरा समीकरण भी कर लेते हैं। तो दूसरा समीकरण हमारा 2m माइनस 1 इंटू एक्स प्लस फिर m माइनस 1 इंटू वाई बराबर 2m प्लस 1। ठीक है, तो अब इसको 0 के बराबर में लाना है। पहले इसको 0 के बराबर में लाएंगे। तो ये हो जाएगा 2m माइनस 1 इंटू एक्स प्लस m माइनस 1 इंटू वाई। फिर देखिए यहाँ पर अगर हम इसको पूरा को कर दे प्लस में तो इधर किस में हो जाएगा, हमारा माइनस में हो जाएगा। तो इसको इधर क्या कर देंगे, माइनस में लिखेंगे 2m प्लस 1 बराबर 0। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ए बी सी के रूप में। अब यहां से a1 a2 और a1 a2 b1 b2 और c1 c2 का मान निकाल लेते हैं। तो हमारे यहाँ से a1 का मान कितना निकल जाएगा, x के साथ क्या है 3 है, तो ये हमारा a1 का मान हो गया 3। उसके बाद यहाँ से b1 का मान क्या हो जाएगा, तो b1 यहाँ y के साथ कुछ नहीं है, मतलब 1 का गुणा है, तो ये हमारा b1 का मान हो जाएगा 1 और c1 का मान हो जाएगा हमारे पास -1। ठीक है, वैसे ही यहां से a2 का मान हमारे पास क्या हो जाएगा, a2 का मान हो जाएगा 2m माइनस 1, तो 2m माइनस 1। ठीक है, उसके बाद b2 का मान हमारे पास क्या हो जाएगा m माइनस 1। उसके बाद हमारे c2 का मान क्या हो जाएगा c2। ठीक है, अब देखिए c2, तो यहाँ माइनस है बाहर में, इधर प्लस है, तो सब अगर कोष्टक को हटाएंगे तो हमारा क्या दोनों माइनस में हो जाएंगे। तो इसको हम ऐसे लिख लेते हैं माइनस, इसको यहाँ लिख लेते हैं C2 का जो मान हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा -2m प्लस 1। ठीक है, अब देखिए अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि युग्म के कोई हल नहीं है। इसके लिए शर्त होता है चूंकि समीकरण के कोई हल ना होने का शर्त, कोई हल ना होने का शर्त। तो हमारे पास शर्त क्या होता है, देखिए शर्त हमारा ये होता है a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर नहीं होना चाहिए c1 बटा c2 के। ठीक है, c1 बटा c2 के। तो अब चलिए यहाँ पर मान पुट कर लेते हैं इनका। अगर हम लोग इनका मान पुट करेंगे तो a1 की जगह पर क्या है 3 है, तो 3 लिखेंगे, बटा a2 की जगह पर क्या है 2m माइनस 1। ठीक है, बराबर b1 की जगह पर क्या है हमारे पास 1 है, बटा b2 की जगह पर है m माइनस 1 बराबर नहीं है किसके, तो हमारा c1 का मान है -1 और c2 का मान है -2m प्लस 1। जब इसको आगे हल करेंगे तो ये हो जाएगा 3 2m बराबर 1 बटा m माइनस 1, उसका बराबर नहीं है। ये देखिए माइनस ले माइनस कैंसिल, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 2m प्लस 1। अब देखिए अब बोल रहे m के किस मान के लिए, यहाँ से हम लोग को क्या m का मान नहीं दिया है तो m का मान निकालना होगा। तो अब देखेंगे पहले कि किन में बराबर है, ये दोनों क्या है आपस में बराबर होने चाहिए। अगर ये आपस में बराबर होंगे तब तो ये इनसे बराबर नहीं होगा, तब तो हम कहेंगे ना। तो इसके लिए क्या हम पहले पद और दूसरे पद को लेंगे m का मान निकालने के लिए। चलिए आते हैं यहाँ पर, चूंकि पहले
तथा दूसरे पद से, पहले तथा दूसरे पद से। तो पहला पद हमारा क्या है, 3m, 3 2m, 3/2m/2m-1 बराबर किसके है, ये बराबर है 1/m-1 के। तो अब क्या करेंगे, यहां से हम लोग m का मान निकालेंगे। तो यहां से अगर आप m का मान निकालेंगे तो देखिए आगे क्या होगा। अगर हम लोग यहां से m का मान निकालेंगे तो ये देखिए, ये इधर बाटा में, इधर जाकर किधर नीचे है, इधर जाकर बराबर किस साइड, ऊपर में, और इस साइड ये नीचे है, इस साइड जाकर क्या ऊपर में हो जाएगा। तो इधर जाएंगे तो 3, ये हो जाएगा m-1 बराबर, ये 1 के पास जाएगा तो ये हो जाएगा 2m-1। ठीक है, अब यहां से हम क्या करेंगे, m का मान निकालेंगे। तो अब जब गुना करेंगे इसके साथ तो ये हो जाएगा 3m-3 3 के साथ गुना करेंगे, फिर बराबर 1 को इनमें 1 से गुना कर वही आएगा 2m-1। ठीक है, अब देखिए, अब जो एक जैसे उनको एक साइड भेज देंगे, जैसे m है, m को एक तरफ और जो संख्या है हमारे पास उसको एक तरफ। तो m इधर है, इसको इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा 3m। अब देखिए प्लस में इधर आकर माइनस में, तो ये हो जाएगा 2m बराबर। उसके बाद यहाँ पर क्या है हमारे पास, -1 है, ये 3 है, 3 माइनस में इस साइड जाएगा तो प्लस में 3 हो जाएगा। तो हम लोग अब हमारा यहां से देखिए, तो 3m में ले 2m घटेगा तो 1m बचेगा, तो m बराबर, और यहाँ पर 3 प्लस में 1 माइनस में, तो जब ये घटेगा तो 2 आएगा। तो हमारे पास m का मान कितना आ गया, 2। ठीक है, अब देख, अब इसका हम लोग क्या करेंगे, जांच करेंगे कि क्या ये m का मान इस समीकरण के लिए सही है। इसको मान लेते हैं हम लोग समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब चलिए यहां से हम निकालते हैं। तो यहां से क्या लिखेंगे, समीकरण 1 में m बराबर 2 मान रखने पर, ठीक है, क्योंकि जांच करना है सही है कि गलत है। तो चलिए, तो हमारा पास पहला क्या है, 3 है, तो 3 बाटा, अब देखिए 2 और m के जगह पर क्या रखना है, 2 रखना है। ये हो जाएगा 2 गुना 2 -1, फिर बराबर, फिर हमारे पास ऊपर है 1 बाटा में m है, तो m की जगह पर क्या रखना है, 2, यहाँ रखेंगे 2 -1 बराबर नहीं होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर क्या है, 1 बाटा में 2 गुने 2 प्लस 1। देखिए यहाँ m है, m की जगह पर क्या रख देंगे, 2, क्योंकि m बराबर हमारा क्या है, 2 आया है। जब इसको आगे हल करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 3 2 दूनी 4, 4 में -1 बराबर, यहाँ पर 1, तो 2 में से 1 जाएगा तो यहाँ बचेगा 1 बराबर नहीं है। अब देखिए यहाँ पर हो जाएगा 2 दूनी 4, 1 प्लस 1, ये हो जाएगा 3 बाटा में 4 में से 1 जाएगा तो 3 बचेगा बराबर 1 बाटा में 1 बराबर नहीं है, यहाँ हो जाएगा 1 बाटा में 5, 3 से 3 कैंसिल, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1। तो हमारा जो आखिरी हल आया वो क्या आया, 1 बटा में 1 बराबर 1 बटा में 1 बराबर नहीं है 1 बटा 5 के। देखिए, तो यही हमारा शर्त कहता है ना, a1 बटा a2 बराबर होना चाहिए b1 बटा b2 के। तो देखिए, तो a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 के, बराबर नहीं होना चाहिए c1 बटा c2 के, बराबर नहीं है c1 बटा c2 के। बोल सकते हैं ना कि m बराबर 2 मान रखने पर समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा। ठीक है, तो यहां पर लिख देंगे, अतः m बराबर 2 मान रखने पर समीकरण युग्म
का कोई हल नहीं होगा। ठीक है, ये हो गया हमारा तीसरा क्वेश्चन, जो पिछले वर्ष पूछा गया क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन है क्या, पिछले वर्ष हम वहीं से क्वेश्चन को उठाए, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है, इसलिए इस क्वेश्चन को उठा लिए। ठीक है, ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, आप लोग इसको ध्यान से समझकर रिवीजन कीजिएगा और इसको ध्यान से देखिए, समझ लीजिए, और उसके बाद ऐसे क्वेश्चनों को बुक से कहीं से भी ढूंढ कर लगाना है। चलिए, तो आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा आज का चौथा क्वेश्चन, निम्नलिखित समीकरण को वज्र गुणन, प्रतिस्थापन तथा विलोपन विधि से हल करें। देखिए, बोलने को ये एक क्वेश्चन है, पर इनमें क्या 3 क्वेश्चन है। हम इन तीनों टाइप को एक ही क्वेश्चन से समझेंगे। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा है वज्र गुणन विधि। वज्र गुणन विधि, हम लोग इसे पहले वज्र गुणन विधि से हल करेंगे, उसके बाद प्रतिस्थापन, उसके बाद विलोपन। देखिए, सबसे पहले हमारा क्या समीकरण दिया हुआ है, तो पहले समीकरण को लिखेंगे। ये हो जाएगा 6x प्लस 5y बराबर 11। तो इसको पहले क्या, इस समीकरण को 0 के बराबर करेंगे, तब तो हमारा ए बी का मान निकल के आएगा। तो ये हो जाएगा 6x प्लस 5y, ये प्लस में इधर आकर माइनस में, तो ये हो जाएगा 11 बराबर 0। ये हो गया हमारा क्या, पहला समीकरण। अब दूसरा समीकरण क्या है हमारे पास, 9x प्लस 10y बराबर 21। तो इसको भी क्या 0 के बराबर करेंगे, तो ये हो जाएगा 9x प्लस 10y माइनस 21 बराबर 0। ठीक है, अब यहां से क्या करेंगे, हम लोग a और b का मान लिख लेंगे, a1 b1 c1 का मान। तो हमारा यहां से a1 का मान कितना आ जाएगा, a1 बराबर हो जाएगा 6, b1 बराबर 5 और c1 बराबर -11। ठीक है, उसके बाद हमारा a2 का मान कितना हो जाएगा, a2 का मान हो जाएगा 9, b2 का मान हो जाएगा हमारे पास 10 और c2 का मान हो जाएगा हमारे पास -21। ठीक है, अब देखिए, वज्र गुणन विधि का एक डायरेक्ट सूत्र आता है। ठीक है, तो हम लोग उसी से पकड़ कर चलते हैं। तो देखिए, वज्र गुणन विधि का जो सूत्र होता है कुछ इस प्रकार होता है। चूंकि जो हमारा सूत्र होता है वो होता है x बाई b1 c2 माइनस b2 c1। क्या होता है हमारा वज्र गुणन विधि का सूत्र, b1 c2 माइनस b2 c1, ये बराबर होता है y बटा, क्योंकि इसमें हम लोग को x और y का मान निकालना है, इसीलिए हम लोग x और y के रूप में लिए हैं। तो अब इसका हमारा दूसरा y बटा c1a2 माइनस c2a1 बराबर 1 बाई a1 b2 माइनस a2 b1। ये हमारा क्या होता है, वज्र गुणन विधि का सूत्र होता है। यहां से हम क्या निकाल सकते हैं, यहां से x और y का मान हम लोग निकाल सकते हैं। चलिए यहाँ पर मान पुट करते हैं और यहां से x और y का मान निकालते हैं। चलिए, तो अगर हम a1 b1 c1 का मान इस समीकरण में रखेंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, x बाई a b1, तो b1 का मान हमारे पास क्या है 5 है। उसके बाद c2, तो c2 का मान है -21, तो b1 का मान 5 गुने -21। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर है माइनस, तो माइनस लिख देंगे। उसके बाद b2, तो b2 का मान हमारे पास क्या है 10 और उसके बाद c1 का मान -11, ये हो जाएगा 10 गुने -11। ठीक है, ये हमारा हो गया x का। वैसे ही y का भी निकालेंगे, ये हो जाएगा y बराबर c1 का मान हमारे पास क्या है -11, तो लिखेंगे यहाँ पर -11 गुने, उसके बाद a2 का मान है हमारे पास 9
माइनस, उसके बाद C2 का मान हमारे पास क्या है 21, तो लिखेंगे 21 माइनस 21 है तो वहां पर तो लिखेंगे माइनस 21 गुना, उसके बाद A1 का मान 6, यहाँ पर लिखेंगे 6 बराबर, अब 1 है 1 बाटा कर देंगे, अब A1 का मान 6 है और B2 का मान 10, तो 6 गुने 10 माइनस, उसके बाद हमारे पास A2 का मान है 9 और B1 का मान है 5, तो 9 गुने 5, ये हमारा हो गया, रखा गया मान। अब यहां से हम लोग पहले इनको हल कर लेते हैं, ये हो जाएगा x बटा 21 बचे 105, ये क्या माइनस, देखिए तो यहाँ माइनस यहाँ प्लस है तो ये हो जाएगा माइनस 105, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर माइनस और यहाँ भी माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 11 दहा में 110, ये आ जाएगा हमारे पास क्या 110 बराबर y बटा, अब देखिए यहाँ पर माइनस है यहाँ पर प्लस है, तो 11×9 = 99, और किस में तो माइनस में, और देखिए यहाँ पर माइनस है यहाँ भी माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 5×6 = 72, ठीक है। वैसे यहाँ से यहाँ पर भी मान कर देंगे, ये हो जाएगा 14 में 60 माइनस 45, ठीक है। अब इसको आगे ले जाएंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा x बटा में 100 माइनस 105 प्लस 110, ये हो जाएगा x बटा में 5 बराबर y, तो ये थोड़ा सा यहाँ पर देखिए गलती हो गया, ये हमारा होगा 21×6 = 126 होगा, यहाँ पर क्या होगा 126, ठीक है। तो अब 99 माइनस माइनस में है 99 और प्लस में 126, तो यहाँ आ जाएगा हमारा प्लस में 27 बराबर, ये हो जाएगा 1, और 60 में से 45 जाएगा तो 15, ये हो गया हमारे पास क्या 1/15। अब देखिए, अब यहाँ से x और y का मान निकालना है, तो एक बार क्या करेंगे हम लोग, x को, जो x का मान है ये पद है, उसको इससे लास्ट वाले पद से ले जाएंगे बराबर करेंगे, फिर एक बार y वाले पद को इस पद के साथ बराबर करेंगे, और यहां से हमारा क्या x और y का मान निकल जाएगा। चलिए करते हैं, तो चूंकि अरे देखिए, जैसे यहाँ पर x बटा 5 बराबर है y बटा 27 के, बराबर हो एक है 1/15 के, तो कह सकते हैं जो x बटा 5 है ये बराबर किसका होगा 1/15 का होगा, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या x बटा में 5 बराबर 1/15, तो क्या करेंगे गुना कर लेंगे, तो यहाँ से हमारा निकलेगा x, ये इधर गुना हो जाएगा, ये इसको इधर भेज देते हैं, तो क्या हो जाएगा हमारा 5/15, 5×3 = 15, तो हमारा x का मान कितना निकल के आ गया 1/3, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया x का मान हो गया। अब y का मान निकालते हैं हम लोग, तो अब y का मान, अब इस y बटा 27 को किसके साथ बराबर करेंगे 1/15 के साथ, ये हो जाएगा चूंकि y बटा 27 बराबर होगा 1/15, जब यहां से इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा y बराबर 27 बटा में इधर ऊपर में चला जाएगा बटा में 15, तो ये हमारा 3×5 = 15, 3×9 = 27, इसलिए y का मान हमारे पास क्या आ गया 9/5, ठीक है। ये था हमारा क्या वज्र गुणन विधि से x और y का मान निकालना, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग, अगला है हमारा क्या प्रतिस्थापन विधि। चलिए प्रतिस्थापन विधि को समझते हैं, तो हमारा दूसरा है प्रतिस्थापन विधि। चलिए इन समीकरणों को प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं। तो हमारा पहला समीकरण क्या है 6x + 5y = 11, और दूसरा है 9x + 10y = 21, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहां से इसको कर देंगे समीकरण नंबर 1, इसको कर देंगे समीकरण नंबर 2। अब देखिए, अब हम लोग को पहले यहां से x का मान निकालेंगे और इसमें पुट करेंगे, समीकरण 1 को हल करने पर, समीकरण 1 को हल करने पर
अब देखिए जब समीकरण एक को हम लोग हल करेंगे तो हमारे होगा, ये है समीकरण 6x प्लस 5y बराबर 11। तो जब ये हम यहाँ से या तो x का मान निकाल लेते हैं, नहीं तो y का, तो यहाँ से हम लोग x का मान निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा 6x, ये प्लस में इधर जाकर माइनस में हो जाएगा, तो ये 11 माइनस 5y। तो यहाँ से हमारा x का मान निकल कर कितना आया, 11 माइनस 5y बटा में 6। ये हमारा क्या, x का मान निकल के आ गया। अब इस x के मान को हम समीकरण 2 में क्या करेंगे, पुट करेंगे। क्या लिखेंगे, क्योंकि x बराबर 11 माइनस 5y बराबर 6 मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर। चलिए इसको यहां देखते हैं। जब हम लोग समीकरण 2 में x का मान रखेंगे तो हमारे पास क्या है, 9। ठीक है, अब 9 की जगह पर क्या रखना है हम लोग को, 11 माइनस 5y बटा 6। क्या लिखेंगे यहाँ पर x की जगह पर, 11 माइनस 5y बटा में 6। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हमारे पास ऑलरेडी पहले से क्या है, कहाँ गया, ये 10y है, तो प्लस 10y बटा में बराबर 21। जब इसको हल करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, तो इसके आगे होगा हमारा क्या, ये 3 से कटेगा, 3 दूनी 6, 3 का 9, तो ऊपर से गुना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 11 तिया 33 माइनस 15y बटा में 2। ठीक है, ये हो जाएगा प्लस 10y बराबर 21। ठीक है, अब इसका क्या हम लोग करेंगे, बटा पर जोड़ करेंगे, तो ये हो जाएगा ये देखिए ये एक पद हो गया और ये एक पद हो गया। अब इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो 2 से एक बार में कटेगा, तो ये हो जाएगा 33 माइनस 15y। अब देखिए, अब यहाँ पर कुछ नहीं, एक है, एक से ये 2 बार में कटेगा, तो 10 दूनी क्या हो जाएगा 20, तो प्लस 20y बराबर बराबर हमारा क्या हो जाएगा 21। जब इसको आगे हल करेंगे तो ये हमारा देखिए, तो ये बटा में बराबर की साइड जाएगा तो गुना में हो जाएगा, और ये देखिए माइनस में इस साइड जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, ये प्लस में इस साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो अगर ये देखिए यहाँ पर 20 है, 20 में से 15 को घटाएंगे तो कितना बचेगा हमारे पास, 5y बराबर ये इधर 21 गुने 2, ये प्लस में इधर जाकर किधर हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। ये हो जाएगा 5y बराबर 21 दूनी 42 माइनस 33। तो हमारे पास ये कितना आ गया, 5y बराबर 9, इसलिए y बराबर कितना आ गया हमारे पास, 9 बटा में 5। ये हमारा क्या, y का मान निकल कर आ गया। अब क्या करेंगे, समीकरण नंबर या इसी में क्या करेंगे हम लोग, इस समीकरण में ये वाला मान रख देंगे, तो यहां से हमारा क्या, ये x का मान निकल कर आ जाएगा। या हम लोग ऐसा करेंगे कि इसमें भी रख देंगे, तो यहां से भी हमारा क्या, चलिए हम लोग समीकरण नंबर 1 में मान रख देते हैं। आप लोग किसी समीकरण में रख कर क्या मान ला सकते हैं x का, तो हम लोग क्या समीकरण नंबर 1 में रखेंगे, तो समीकरण 1 में y बराबर 9 बटा 5 मान रखने पर, y बराबर 9 बटा 5 मान रखने पर, तो हमारे पास क्या है 6x है, लिखेंगे क्या 6x प्लस 5। अब y की जगह पर मान क्या रखना है, 9 बटा 5, तो 9 बटा में 5 बराबर कितना 11। जब इसको हल करेंगे तो ये 5 से 5 कैंसिल, हमारे पास होगा 6x प्लस 9 बराबर 11। जब इसको आगे हल करेंगे तो 6x बराबर, ये देखिए प्लस में इधर जाकर किस में हो जाएगा हमारा, माइनस में, तो माइनस 9। तो जब इसको हल करेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ से 2 बटा में ये 6 गुना में इधर इस साइड आएगा तो
भागा में हो जाएगा तो 2 तिया 6। तो हमारा जो x का मान देखिए यहाँ पर लिख दे रहे हैं, जो हमारा x का मान आया कितना आ गया, x बराबर 1/3। ठीक है, ये हमारा क्या x का मान हो गया और ये हमारा y का मान हो गया। आशा करते हैं आप लोग को ये समझ में आया होगा। आप लोग का अगला है विलोपन विधि। ठीक है, तो अब इस समीकरण क्या हम करेंगे, विलोपन विधि से हल करेंगे। चलिए तो इन समीकरणों को हम लोग विलोपन विधि से हल करते हैं। देखिए ये जो विधि है ना, ये इन तीनों विधियों में से ये बहुत ही आसान विधि है। सिर्फ इसमें क्या करना है, हम लोग को समीकरण के किसी एक चर को, एक पद को आपस में बराबर करना है और वहां से किसी एक x या y का मान निकाल लेना है। चलिए करके देखते हैं। देखिए पहला समीकरण है हमारे पास 6x + 5y = 11। ठीक है, इसे कहेंगे समीकरण नंबर 1। उसके बाद हमारे पास दूसरा समीकरण x + 10y = 21 बराबर समीकरण नंबर ये होगा हमारा 2। अब देखिए, अब ऐसा इसमें ऐसा कुछ है कि x का पद बराबर है। देखिए विलोपन मतलब क्या, अगर एक प्लस में है तो दूसरा माइनस में होना चाहिए और दूसरा माइनस में तो पहला प्लस में होना चाहिए। मतलब कुल मिलाकर अगर इनका एक पद बराबर है तो दोनों घटकर क्या हो जाना चाहिए, 0 हो जाना चाहिए। जिससे क्या हमारा दूसरा पद, जैसे अगर y का पद आपस में बराबर है तो ये घट के क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। अगर तो ये 0 हो जाएंगे तो यहाँ से क्या हमारा x का मान निकल सकता है। चलिए करके देखते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, किसी या तो x वाले मान को बराबर करेंगे या तो y वाले मान को बराबर करेंगे। तो जो भी आप मान को बराबर करना चाहते हैं कर लीजिए। तो हम सब यहाँ से हम का y वाले मान को बराबर करेंगे। तो देखिए पहले से हमारे पास क्या है, यहाँ पर 10y है और ऊपर वाले में 5y है। तो ऐसा करेंगे कि समीकरण एक में 2 से गुणा कर देंगे। जब 2 से गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 5 दूनी 10। यहाँ से हमारा क्या y आपस में बराबर हो जाएगा। चलिए कर लेते हैं। समीकरण एक में 2 से गुणा करने पर, 2 से गुणा करने पर, ठीक है, जब इसको 2 से गुणा करेंगे ये हो जाएगा 2, 6x + 5y = 11 गुने 2। क्योंकि ये गुना होगा तो पूरे समीकरण में गुना होगा। तो यहाँ से हमारा क्या अगला समीकरण निकल के आएगा, 6 दूनी 12x + 5 दूनी 10y = 11 दूनी 22। ये हमारा नया समीकरण, इसको लिख देंगे समीकरण नंबर 3। ठीक है, अब देखिए अब क्या करेंगे, समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटा देंगे। क्या करेंगे, समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटा देंगे। विलोपन में ही होता है क्या, एक में से दूसरे को घटा दीजिए बस। तो ये हम यहां से क्या करेंगे, समीकरण 3 माइनस समीकरण 2। ठीक है, तो हमारे पास समीकरण 3 क्या है, 12x + 10y = 22। ठीक है, उसके बाद समीकरण 2 क्या है हमारे पास, 9x + 10y = 21। अब ध्यान से समझिएगा। अब क्या माइनस करने को बोला है, यहाँ पर 3 का चिन्ह क्या है, प्लस में, क्या कर देंगे, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये भी प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये भी प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अब यहाँ से क्या कर देंगे, इनको घटा देंगे। तो ये देखिए +10 और -10 कट गया। अब बचा क्या हमारे पास, +12x और -9x। अगर हम +12x में से -9x घटाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, 3x बराबर, और यहाँ पर हमारा क्या बच जाएगा, 22 में से जाएगा 21 तो 1। तो यहाँ से हमारा x का मान कितना निकल के आएगा, x = 1/3। ठीक है, अब यहाँ से क्या हमारा x बराबर क्या निकल के आ गया, 1/3। अब इन किसी भी समीकरण में, पहला हो दूसरा हो या तीसरा, किसी में भी रखकर हम x का मान y का मान ज्ञात कर सकते हैं। चलिए कर लेते हैं। तो अब इस बार हम समीकरण नंबर x का मान 2 में रखेंगे।
तो समीकरण 2 में x बराबर 1/3 मान रखने पर, ठीक है। अब यहाँ पर क्या रखेंगे, x बराबर 1/3। तो हमारे पास समीकरण 2 क्या है, हमारे पास समीकरण 2 है 9x। तो अब x का मान रखना है, तो यहाँ पर क्या रख देंगे, x का मान रख देंगे, तो 1/3 हो जाएगा, प्लस 10y बराबर 21। अब देखिए यहां से 3 से कटेगा, तितरी का 9, तो हमारे पास समीकरण क्या निकल गया, अगला ये क्या होगा, 3 प्लस 10y बटा में 21, ठीक है। जब इसको आगे हल करेंगे तो ये देखिए ये प्लस में है, इधर जाकर किस में हो जाएगा, हमारा माइनस में। तो जब माइनस में इधर हो जाएगा 10y बराबर 21 माइनस 3, तो 10y बराबर ये हो जाएगा 18। जब इसको आगे हल करेंगे तो हो जाएगा 10y। अब देखिए ये y बराबर हो जाएगा हमारा 18 बटा में 10, तो ये हो हमारा कितने बार में कटेगा, 9 बार में, और ये 5 बार में, 2 से 2 9 18, 2 5 10, इसलिए y बराबर क्या आएगा, 9 बटा में 5। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये हो गया y का मान, और यहाँ निकला है हमारा क्या, x का मान, ठीक है। आशा करता हूँ आप लोग को आज का क्लास समझ में आया होगा, ठीक है। तो आप लोग इन क्वेश्चनों को अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। यहाँ से आपको दो लघुत्तरीय क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन तो देखने को मिल ही सकते हैं। तो इन टाइप को अच्छे से आप लोग रिवीजन कर लीजिएगा। तो मिलते हैं हम लोग अगले चैप्टर, अध्याय 4 द्विघात समीकरण, ठीक है।